ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2029 और 2030 में सभी प्लैनेट्स की वही पोजीशन होगी जो महाभारत के युद्ध के समय पर थी। सभी एस्ट्रोलॉजर्स ये क्लियरली बोल रहे हैं कि उस समय विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम आज की सिचुएशन देखें, इजराइल ने गाजा में खात्मा मचाया हुआ है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल ईरान के घर में घुसकर हमले कर रहा है। ईरान की मस्जिदों पर युद्ध का लाल झंडा फैलाया जा रहा है। इधर ट्रंप पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहा है और वो इनडायरेक्टली यूएसए की डेमोक्रेसी खत्म करने की बात कर रहा है। Get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? यूएस डॉलर को पहली बार साइडलाइन किया जा रहा है। टर्की इजराइल को धमकी दे रहा है और इजराइल टर्की को। और ये सब के बीच भारत भी पीओके को पूरी तरह अपना बनाने की तैयारी कर चुका है। और अभी ये लेटेस्ट न्यूज उठा लो, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर भारत में आके आश्रय ले रही हैं। तो हमें ये समझना होगा कि न्यूक्लियर वॉर कोई 1 या 2 दिन का इवेंट नहीं है कि बस किसी को गुस्सा आया और किसी ने बॉम्ब ड्रॉप किया और झटाक पटाक सब खत्म। नहीं, किसी भी देश को न्यूक्लियर वॉर तक मल्टीपल इवेंट्स लेकर जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और ये इवेंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे आचार्यों के वर्ड्स में कहें तो हाउसेस विल मेल्ट, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन विल कम अबाउट ड्यू टू द न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन। वो सच होगा। एक बार सोच कर देखिए, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान जैसे बड़े बड़े देश अपना डिफेंस बजट बस बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी मिलिट्री पर स्पेंडिंग बढ़ाए जा रहे हैं, हथियार इकट्ठे करते जा रहे हैं। अब जब इतने हथियार हो जाएंगे तो आप सोच कर देखिए क्या होगा इन हथियारों का। क्या इन्हें शोकेस में सजा के रखा जाएगा या फिर इन सभी हथियारों को पिघला के हर देश में शांति का एक स्टैचू खड़ा किया जाएगा? नहीं, अगर किसी चीज का निर्माण हुआ है तो वो उपयोग में तो जरूर आएगी। चलो मान लिया इंडिया तो डेमोक्रेसी है, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज, लेकिन उन देशों का क्या जहाँ पर तानाशाही है या तानाशाही जैसी सिचुएशन है, वहाँ के तानाशाह का जैसे ही सर घूमा वो कुछ ना कुछ करके ही मरेगा। अब जब हम एक के बाद एक इवेंट्स लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर इवेंट्स का मतलब सिर्फ जियोपॉलिटिकल इश्यूज तक सीमित नहीं है या फिर इकोनॉमी बर्बाद हो गई या फिर किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इवेंट्स में एक और बहुत बड़ा फैक्टर इंक्लूडेड है और वो है डाउनफॉल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस लिटिल बाय लिटिल। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में 5000 साल पहले ही प्रेडिक्ट हो चुका है कि कलयुग में लोगों का मन कितना अशांत रहेगा। लोग भूखमरी और टैक्सेशन से परेशान रहेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में कितनी दिक्कतें आएंगी। और आज हम देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोगों को टैक्स ने इतना परेशान कर रखा है। इनफैक्ट आगे लिखा है that the people of Kalyug will gradually come to appear like ghostly haunted creatures। और आज हम देख ही सकते हैं टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता जा रहा है। लोग ऐसे घूमते हैं सड़कों पे जैसे दे हैव बीन टेकन ओवर बाय घोस्ट। इनफैक्ट एथिस्टिक सोसाइटी भी एक प्रकार से घोस्टली सिविलाइजेशन ही है। आप खुद सोच कर देखिए, जहाँ पर वैदिक संस्कारों को, वैदिक परंपराओं पर कोई विश्वास नहीं है, उनको कोई मान्यता नहीं दी जाती, और क्या चीज प्रमोट की जाती है? लिव इन रिलेशनशिप। ये लिव इन क्या होता है? अरे बिना शादी के साथ में रहते हैं ना आंटी, ये दोनों लिव इन। वन नाइट स्टैंड्स। उनका लाइफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, जिसको करना है वो भी करे, जिसको नहीं करना है वो भी करे। सेक्स बिफोर मैरिज, सिचुएशनशिप। It's very common. It's common. Yeah. That's okay, right? Yeah. ऐसी ऐसी चीजों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो भागवतम में यहाँ घोस्टली हॉन्टेड क्रीचर्स से मतलब लुक से तो है ही है, बट उसके साथ साथ नीची सोच, लो कॉन्शियसनेस से भी है। अब जहाँ एथिस्टिक मेंटालिटी होगी वहाँ शराब और मीट मांस खाना तो कॉमन ही होगा। अब आप खुद बताइए, क्या ये शास्त्रों के अनुसार भूतों और राक्षसों वाली एक्टिविटीज नहीं है? पहले भी तो राक्षस यहाँ अपना सुंदर रूप लेकर आती थी और फिर अपना राक्षस वाला असली रूप दिखाती थी, और आज भी तो यही हो रहा है। ये गैम्बलिंग, मीट मांस, शराब जैसे राक्षस पहले एक सुंदर रूप लेकर आते हैं और फिर जब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तब अपना असली रूप दिखा के जाते हैं। हमारे माता पिता तो खुली हवा में घूमते थे, सांस लेते थे, लेकिन आज के समय पे जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल के नाम पे सब्जी बिक रही है वो कितनी ऑर्गेनिक है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिनके हमने कभी नाम ही नहीं सुने थे। तो ये डिस्ट्रक्शन, जैसा पहले भी बताया, एक दिन का इवेंट नहीं है, एक दिवसीय इवेंट नहीं है। इट्स अ ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, एंड इट्स अ पैटर्न लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन। इस सब प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है शांति। लेकिन ये शांति मिलेगी कहाँ? क्या ये कोई वस्तु है जो कि हम सुपरमार्केट गए, वहां से खरीदी और अपने बैग में डाल के ले आए? बड़े से बड़ा पैसे वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो शांति खरीद ही नहीं सकता। आप खुद सोचो, क्या अंबानी, अडानी, एलोन मस्क, बेजोस, क्या ये सब शांति खरीद सकते हैं इतने रिच होकर? या फिर ये हमेशा खुश रहते होंगे? नहीं, दुख और टेंशन इनके जीवन में भी भरी पड़ी है। कभी बच्चे की, कभी बिजनेस की, कभी कोई बड़ी डील की, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। तो 100 बात की एक बात, शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, शांति अंदर मिलेगी। घर के किसी कमरे में नहीं मिलेगी, हमारे हृदय में मिलेगी। और हृदय में शांति प्रकट होने का एकमात्र जो सोर्स है वो है स्पिरिचुअलिटी। यस, और अगर हम स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इस कलयुग में हमारी कॉन्शियसनेस गिरती चली जाएगी। हमारी फाइट माया के अगेंस्ट है, कलयुग के अगेंस्ट है।
हाँ, माना कि हम पूरी दुनिया को तो कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करा सकते, लेकिन खुद तो कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब क्या करें? एक कोने में बैठ के भजन करें? वो तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है। आपको अपने आसपास के लोगों को, सबको सहायता करनी है। किस चीज में? इस कलयुगी नामक राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। और वो आप सब कैसे कर पाओगे? प्रचार से। अब प्रचार सुनते ही कुछ लोगों के मुंह नाक बन जाते हैं। इट्स अ पर्सनल इमोशन, थोपिए मत, ये एक पर्सनल डिसीजन है। या फिर कुछ लोग सोचते हैं दैट वी आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस, हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं और भजन कर सकते हैं, बट प्रचार के लिए वी आर नॉट क्वालिफाइड। तो क्या प्रचार करना सिर्फ भगवाधारी ब्रह्मचारियों या फिर सन्यासियों का काम है? नहीं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो प्रचार करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ सन्यासियों की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जीवन से बताया, अपने जीवन के एग्जाम्पल से सेट किया कि कैसे एक गृहस्थ होते हुए भी प्रचार किया जा सकता है। और इनफैक्ट एक आर्टिकल में शिला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि जब एक जीव मनुष्य बनके इस संसार में आता है तो अगर वो संतान की उत्पत्ति ना करे तो उसे दोष लगता है। इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति गौड़ीय संप्रदाय में प्रवेश करता है, अगर ऐसे उच्च सिद्धांतों को प्राप्त करने के बाद, ऐसे उच्च मंत्र को, ऐसे कृष्ण मंत्र को प्राप्त करने के बाद अगर वो गौड़ीय सिद्धांतों का प्रचार नहीं कर रहा है तो वो एक प्रकार का दोष है। उसे अपनी वाणी से उन गौड़ीय सिद्धांतों का प्रचार करना ही होगा। शिला भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी बताते हैं कि किस तरह से माया आएगी और अनेक अनेक रूप लेकर साधक को चीट करेगी, धोखा देगी। बड़े से बड़ा ज्ञानी ही क्यों ना हो, बड़े से बड़े शास्त्रों का विद्वान ही क्यों ना हो, माया देवी उसके पास भी आएगी। और उनमें से एक रूप ये भी है कि अरे क्या जरूरत है तुम्हें प्रचार करने की, अपना खुद भजन करो और आगे बढ़ो। लेकिन हमें ये देखना है कि महाप्रभु ने क्या किया है, हमारे गुरु वर्ग ने क्या किया है। महाप्रभु का क्या उपदेश है? यारे देखा ताहे कहे कृष्ण उपदेश। जिसे भी जहां भी मिलो उसे कृष्ण उपदेश दो, उससे कृष्ण कथा करो। और यही भगवान की, महाप्रभु की सेवा है। तो इस सेवा को छोड़कर अपने मन से कोई अलग मार्ग बना लेना और प्रचार ना करना, ये भी एक प्रकार की चीटिंग है। ये एक प्रकार का माया देवी का ही रूप है। शिला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने सबको प्रचार में लगाया। वो क्या बोलते थे अपने शिष्यों से? जाके भिक्षा मांगो। किस चीज की भिक्षा मांगो? धन की भिक्षा नहीं, कृष्ण के भजन की भिक्षा मांगो। जाओ सबको बोल कर आओ कि कृष्ण का भजन करो। वो किसी को मठ में नहीं बैठने देते थे, हर समय बस प्रचार पे बाहर भेजते थे। शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने तो बोला है कि हम किसी को भजन में नहीं लगा सकते, हम बस मैसेज के कन्वेयर हैं। उसके आगे वो भजन करेगा नहीं करेगा, वो उसके अंदर जो चैत्य गुरु बैठा है उसे उससे इंस्पिरेशन मिलेगी। हम बस एक पोस्टमैन की तरह एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। जो प्रचार करने नहीं जा रहा है और बस एक कोने में बैठकर हरिनाम कर रहा है और ये सोच रहा है कि अरे अगर मैं प्रचार करने जाऊंगा तो मुझे यश और धन ग्रसित कर लेगा, तो उसके मन में तो ऑलरेडी यश और धन का इतना ऊंचा पहाड़ है, उसकी अभिलाषा का इतना ऊंचा पहाड़ है। और अगर वो अपने भजन को सेवा में नहीं लगाएगा तो उसका ये पहाड़ और ऊंचा होता चला जाएगा। लेकिन अब देखो, अगर कोई प्रचारक शुद्ध रूप से प्रचार करने जा रहा है तो उसके अंदर जो धन की या फिर यश की जो भी वासनाएं हैं ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म हो जाएंगी? क्योंकि वो अपने आप को सेवा में लगा रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है। और जब वो वैसी सेवा करेगा वो इंटरनली प्योरीफाई हो जाएगा। हमारी जो पूरी परंपरा है वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की परंपरा है। उन्हीं के पुत्र हैं हम, सरस्वती के वंशज हैं। और सरस्वती क्या करती है? वो कभी चुप नहीं रहती, हमेशा कृष्ण कथाओं को बोलती रहती है। दिन रात बस हर समय कृष्ण कथा बोलती है। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज तो बोलते हैं कि अरे हम प्रचार थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सेवा? हम तो भक्ति सिद्धांत परिवार में जो भी आया है उसे तो सेवा करनी ही है, ये तो हमें ऊपर से आदेश मिला हुआ है। तो हम प्रचार तो कर ही नहीं रहे, उसको तो आगे चलकर हमारे आचार्यों की वाणी, हमारे षड गोस्वामियों की, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना ही करना है। ये तो सेवा करनी ही करनी है, इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। तो हमारे सारे गुरुवर्ग, हमारे शिला प्रभुपाद जी को देखो, उन्होंने कैसे एग्जाम्पल सेट किया। लास्ट मिनट तक श्रीमद् भागवतम डिक्टेट कर रहे थे। ये प्रचार करना ही कीर्तन है और कीर्तन करने से जीव उस कथा में एब्जॉर्ब होता है। तो श्रवण तो किया, लेकिन अगर कीर्तन नहीं किया तो उस कथा में एब्जॉर्ब नहीं होंगे और स्मरण भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्वालिफाइड नहीं है प्रचार करने के लिए, हम प्रचार नहीं कर सकते। अरे खुद के पास कुछ होगा तभी तो दूसरे को हम कुछ दे पाएंगे। नहीं, उन्हें डर लगता है कि हम धन और प्रतिष्ठा के चक्र में फंस जाएंगे। लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अरे फंसोगे तो तब ना जब खुद का कुछ होगा। हम प्रचार में क्या कर रहे हैं? हम तो सिंपली आचार्यों की वाणी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब कॉपी पेस्ट में कैसी क्वालिफिकेशन? आप बाहर देखो, भौतिक जगत में देखो, एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी होता है, वो खुद के जोक्स लिखता है, इतनी मेहनत करता है। कोई भी बाहर कोई भी चैनल बनाता है, वो इतनी मेहनत करते हैं, उनको खुद का कंटेंट बनाना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए तो हमारे आचार्यों ने सब कुछ दे रखा है।
हमें तो बस बुक उठानी है, पढ़ना है, उसे रिपीट कर देना है। एक बार मैं हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी के पॉडकास्ट में सुन रहा था और उन्होंने एक इतनी अच्छी लाइन बोली। उन्होंने बोला कि इन स्पिरिचुअलिटी there is no copyright, to copy is the right. Is that right? So I also copy from different people. मतलब हमें कॉपी ही करना है। एक्चुअली कॉपी करना ही हमारा अधिकार है। हमें कॉपी करना है एज इट इज, Ctrl+C, Ctrl+V, बस। जो भक्त बुक पब्लिशिंग की सेवा कर रहे हैं वो तो एक्चुअल में वेद व्यास जी की सेवा है। जो भक्त किचन में ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं वो तो राधा रानी की सेवा है। जो भक्त राधा श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रहे हैं वो तो एक्चुअल में मंजरियों की सेवा है। तो मतलब हम इन इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंशियल सेवाओं के लिए क्वालिफाइड हैं, लेकिन अपने आचार्यों की वाणी को श्रवण करके उसे बस रिपीट करने के लिए नहीं। ये तो लॉजिक नहीं है। देखो, सारी बात है भाव की। ये देखना पड़ेगा कि प्रचार करने के पीछे भाव क्या है। यश और धन पाने के लिए कर रहे हैं या फिर गुरुवर की सेवा समझकर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने एक बार बोला था, द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी वी कुड पॉसिबली एंगेज इन इज टू प्रीच द होली नेम एंड लव फॉर कृष्णा। दिस इज महाप्रभु's हार्ट डिजायर। May our only purpose in life be to practice and preach this religion throughout the world, right up until the time of our death. और यही है श्री चैतन्य महाप्रभु का इंटरनल डिजायर, जो श्रील रूप गोस्वामी ने पूरा किया। क्या करके? प्रचार करके। तभी तो हम बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। हमारा इस वीडियो से मेन उद्देश्य लाखों या करोड़ों लोगों तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करने का है जो खुद सनातनी शिक्षा को ग्रहण करें और आगे वापस से ऐसे इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करें जो भक्ति तत्व और सनातनी शिक्षा को ग्रहण करें। सनातन शिक्षा के अगले बैच के लिए एनरोल करें। ये बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और ये कोर्स आपके सभी बेसिक्स को क्लियर कर देगा और आपको कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग तो बना ही देगा कि आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल पाएं और हमारे आचार्यों की वाणी को सही कॉन्सेप्शन के साथ एज इट इज रिपीट कर पाएं। तो जल्दी से जाएं और bhaktitoday108.com पर जाकर कोर्स के लिए प्री रजिस्टर करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हरे कृष्णा।